यह जो ऑयल है ये रोजाना की जिंदगी के अंदर काम आने वाली वस्तुओं में भोजन पकाने का काम करती है, और यही तेल हमारी बीमारियों का मेन कारण है। चाहे वो एसिडिटी, गैस, तेजाब, कॉन्स्टिपेशन हो, या कोई बड़ी बीमारी, किडनी फेल हो, हार्ट फेल हो, या आपको पैरालिसिस हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, ज्वाइंट पेन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, तो आपको इस तेल को अवॉइड करना है। और ये जो 3 प्रकार के तेल देख रहे हैं आप, इनका सेवन अगर आप जिंदगी के अंदर करना स्टार्ट कर दें तो बीमारियां धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आज हम बताएंगे आपको कि जो ये रिफाइंड ऑयल है, ये जो बनाया जाता है, ये रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड का मतलब कि रिफाइंड करना, किसी चीज को प्योरीफाई करना। और जब ये रिफाइंड होता है तो इसके अंदर 6 प्रकार के केमिकल डाल करके और फिर इसको प्योरीफाई किया जाता है। दूसरी चीज, अगर कई बार चीजें आती है कि डबल रिफाइंड के अंदर 12 प्रकार के केमिकल डाल करके और फिर इस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रिफाइंड ऑयल है, ये हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को पैदा करता है, वात रोग को पैदा करता है। और ये जो बाकी के ऑयल आप देख रहे हैं, ये हमारे जीवन के अंदर बीमारियों को दूर करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर सुयश प्रताप सिंह। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, जो ये तेल पीते हैं, खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, ब्रेकफास्ट में ये तेल यूज होता है, लंच में ये तेल यूज होता है, डिनर के अंदर ये तेल से भोजन बनाया जाता है, तो क्या ये तेल हार्ट अटैक को खतरा ज्यादा है? क्या उसको निमंत्रण दे रहा है? जरा बताइए। पहले तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे पास। और ये बहुत प्रमुख टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आपने चर्चा आज की है। एक्चुअली तेल के बारे में आपने बताया, ऑयल ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे तो रेगुलर हर घर में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक ऑयल का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है। और उसमें जो आपने बात बताई रिफाइंड ऑयल के बारे में, रिफाइंड ऑयल ऐसी चीज है जो आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दशकों से ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में आई है। इसके पहले आप को अगर याद होगा तो डालडा से घी आता था, वनस्पति घी बोलते थे, सब्जियों से, और इससे बनता है, वो भी बहुत खतरनाक था। फिर सरकार ने रोक लगाई उस पर, वो चीजें बंद हुई। और आज उसके बाद आप देखेंगे रिफाइंड ऑयल, बड़े सारे रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, हर चीज को रिफाइंड ऑयल। ये रिफाइंड मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। रिफाइंड मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा, जैसे कि रिफाइंड वे में प्रेजेंट करना, देखने में अच्छा लगे। जैसे शक्कर आप देखते हो, सफेद शक्कर हमने आपको दिखा रखी है कभी पिछले वीडियोस में आप देखेंगे हमारे चैनल पे, तो ब्राउन शुगर है और व्हाइट शुगर है। व्हाइट शुगर का प्रयोग सिर्फ इसलिए बढ़ा क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तेल है, ये जो हमारे तेल हैं, ये आपको नॉर्मल कच्ची घानी वाले तेल हैं, कोल्ड प्रेस जिनको हम बोलते हैं। ये सरसों का तेल है, ये नारियल का तेल है, ये आपका तिल का तेल है। तो ये सारे अलग अलग तेल हमारे राज्यों, अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं। जैसे आप तमिलनाडु जाएं तो वहाँ तिल का तेल आपको खाने को मिलेगा अधिक मात्रा में, या कोकोनट ऑयल आपको मिलेगा। ऐसे केरल में कोकोनट ऑयल। आप नॉर्थ इंडिया में अगर आएंगे तो आपको सरसों का तेल इजीली अवेलेबल है, लोग सरसों ज्यादा खाते हैं। लेकिन आप मार्केटिंग की वजह से लोग इस रिफाइंड ऑयल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रही इस रिफाइंड ऑयल के बारे में जो बात दीपक जी ने आपको बताई है, बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी बात जो रिफाइंड ऑयल है, इसका सबसे पहले आप नुकसान समझ लीजिए, करता को भुगतना पड़ता है। वो आपके जो लीवर है उनको फेल करता है, आपकी आंतों को कमजोर बनाता है, दिल का दौरा, जो हार्ट अटैक आप देखेंगे, रिकरेंट हार्ट अटैक लोगों को पड़ते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो हार्ट है आपका, इसमें जाके इकट्ठा होता है। और हार्ट में आप देखेंगे स्टंटिंग हो रही है, दिन प्रतिदिन लोगों की स्टंटिंग होती जा रही है। उसमें बहुत बड़ा रोल ये आपका रिफाइंड ऑयल कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि जो भी हार्ट के, आप कार्डियक डॉक्टर्स के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो भी आपको कहते हैं सफोला ऑयल खाओ या कुछ भी फलाना ऑयल खाओ। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी रिफाइंड ऑयल आपको नहीं खाना है अगर स्वस्थ रहना है। अगर आपको खाना है तो आप सरसों का तेल खाइए, कच्ची घानी वाले जो भी तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल है, बिल्कुल कोल्ड प्रेस ऑयल खाइए। पहली बात तो आप ये ऑयल देखेंगे तो इसमें एक चिपचिपाहट, एक चिकनापन, जिसके लिए आप तेल खा रहे हो, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो ऑयल है एक्चुअली वो संधिगत रोगों में, मतलब वात जो है, ये देखिए आप
जो आपकी चिकनापन कहते हैं, लुब्रिकेशन खत्म हो गया है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन लाता है। आपके बॉडी में जो लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को बढ़ाता है, उसको बैलेंस रखता है। कभी भी ये अनवांटेड चीजें आपकी बॉडी में नहीं बढ़ाता। और वहीं दूसरी तरफ जो केमिकल से बना ये रिफाइंड ऑयल है, इस रिफाइंड ऑयल को पहले बात तो 6-7 केमिकल तो कम बताए दीपक जी ने, कम से कम इसमें 10-20 केमिकल भी अगर हम गिनते हैं तो वो कम है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है, अगर आप हलवाई की दुकान पर जाते हो, वो कोई पकौड़े समोसे ऐसा कुछ छानता है, उसमें तलते हैं तेल में, तो 1 बार 2 बार तलने के बाद आप कहते हो तेल खराब हो गया। और सेम यही चीज इस रिफाइंड ऑयल के साथ होती है। पहले इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, फिर कुछ केमिकल इस पे अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद फिर 600 से 700 डिग्री पे दोबारा गर्म किया जाता है। और ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जिससे उसकी जो चिपचिपाहट है वो खत्म हो जाती है और ये स्टिकीनेस इसमें नहीं होती। और दूसरी बात, देखने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखता है, जिससे लोग इसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो आपका रिफाइंड ऑयल है, इस पे जो पैरालिसिस के अटैक्स हैं, एसिडिटी की बीमारी है, अल्सर्स है, ऐसी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है इसको खाने से। तो अगर आप छोटी मोटी ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने घर में बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल ना ले आइए। ऐसा कई बार देखा गया है कि डॉक्टर रिपोर्ट करवाने के लिए बोलता है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या किसी को हार्ट की समस्या महसूस हो रही है, उसके अंदर हम देखते हैं कि LDL और HDL 2 प्रकार की ये देखते हैं हम, क्या होता है जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, जो आप कभी भी हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, नो डाउट दे आर डूइंग देयर जॉब्स, बट क्या है कि जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का खेल पिछले 40-50 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। एक्चुअली बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हर उस जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई इंजरी है, जो कुछ है, बॉडी को हीलिंग में हेल्प करता है। और लिपिड्स का भी जो इम्पोर्टेंट, अगर आप देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा पतला या ऐसा आदमी है जिसके अंदर फैट नहीं है, फैट लॉस हो चुका है, तो उसको ठंड लगती है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर फैट लॉस हो चुका है। फैट लॉस मतलब हमारी बॉडी में फैट की भी जरूरत है, वो ज़्यादा बढ़ गया तो ओबेसिटी हो जाएगी, लेकिन वो एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। वही लिपिड्स जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स HDL और LDL है, इनको आप समझो कि HDL आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जो आपकी बॉडी को शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। दूसरी जगह आप कहीं ठंड है, आप ठंडे मौसम में चले गए, ज़्यादा गर्मी में चले गए, तो ऐसी चीज़ों को आपको बचाता है। इवन आप कहीं भूखे हो, स्टार्वेशन मतलब आप फास्टिंग कर रहे हो या कहीं खाना नहीं मिला, तो ये जो लिपिड्स हैं ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये मान्यता है कि आपके यहाँ पे चाहे शुगर की समस्या है किसी को, चाहे BP की समस्या है, उसकी मेडिसिन छुड़वा देते हैं। यहाँ तक कि आपके यहाँ पे लोग कहते हैं, आए दिन अखबारों में छापते हैं, आप रिजल्ट दिखाते हैं बकायदा, कि किडनी की समस्या है, चाहे कैंसर की समस्या है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, उसका यहाँ पे निदान होता है। और वो भी आयुर्वेद तरीके से, नेचुरोपैथी से। आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल खोला है, यहाँ पर आप ऐसा कौन सा वो चमत्कार करते हैं, कौन से ऐसी जादू की छड़ी है आपके? दीपक जी, जो भी जादू है वो इस किचन में ही है जहां आज आप खड़े हो। इसका नाम हमने फार्मेसी रखा है। फार्मेसी मतलब FARM, फार्म, जो फार्म से चीजें आती हैं, और वो सारी दवाइयां ये हैं जिनको खा के लोग ठीक होते हैं। ना कोई हम उनको दवाइयां खिलाना पसंद करते हैं, ना कुछ। ये सारी चीजें, ये देख रहे हो, ये कैप्सिकम, ये एंटी कैंसरस है। ये आप देख रहे हो गोभी, ये भी एंटी कैंसर। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये सारी हमारे टैबलेट, पाउडर, इंजेक्शन, ग्लूकोज सब इसी प्लेट्स में अवेलेबल है आपके सामने। ये सलाद है, ये फल है। और आप देखते हैं कि हम खाने में कोई भी रिफाइंड चीजें प्रयोग नहीं करते। ये आपके लिए हमने स्पेशली वीडियो के लिए दिखाई हैं चीजें। रिफाइंड चीजें प्रयोग नहीं करते हैं, वो ऑयल हो या नमक हो या आपकी चीनी हो, जो भी है, ये हम प्रयोग नहीं करते। तो अगर सिर्फ इतना परिवर्तन आप अपने घर पे कर लेते हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर लेते हो, डेली लाइफ में कर लेते हो, तो शायद आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और साथ में अर्थिंग का एक नया फॉर्मूला 0 वोल्ट थेरेपी भी हमने अभी शुरू किया है, जिसमें आपकी बॉडी के जो एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो आपने सुना हुआ है, नेगेटिव जिन भी इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज, एक तरीके से आप समझो जो भी चार्ज हमें नुकसान पहुंचाते हैं शरीर में, उसको अर्थिंग के थ्रू हम निकाल देते हैं। जैसे आप देखते हो कि घर पे एक बिजली गिरती है तो एक हमने रॉड लगा रखी होती है, उस रॉड से वो सारा चीज कंडक्शन के थ्रू नीचे बॉडी में हमारी ना फर्क पड़ के, हमारे घरों में फर्क ना पड़ के जमीन में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि इस धरती माता के अंदर वो क्षमता है, वो हमें बचाती है।
सेम यही थेरेपी अभी हमने यहाँ पे शुरू की है, जिसमें आपकी बॉडी में कुछ हमने बताया, प्रोसीजर बना रखा है, जिसके थ्रू सारा निगेटिव चार्ज है आपकी बॉडी का, ऐसा जो नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां हैं वो धरती में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और सिर्फ यहाँ हम आपको हीलिंग का एक तरीका सिखाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी डेली यहाँ सेशन चलते हैं हम आपको उसमें एजुकेट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। कोई भी हम यहाँ दवाइयाँ खिला के आपको ठीक करने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सिर्फ एक नई जिंदगी यहाँ से लेके जाते हैं। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके किचन के अंदर मौजूद है। हर वो चीज जो किचन के अंदर है, चाहे वो धनिया है, मेथी है, सौंफ है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, तुलसी है, कोई भी चीज है, हर वो चीज जो मां प्रकृति ने दी है, जो जमीन से पैदा हुई है, वो ट्रीटमेंट आपके लिए बना है। लेकिन बशर्ते कि अगर उसको आपने रिफाइंड करना शुरू कर दिया तो वो बीमारी का कारण बन जाता है, और अगर आपने कच्चा शुरू कर दिया खाना तो वो आपकी बीमारी के निवारण का कारण बन जाएगा।